हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। यह व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया नेटवर्क था, इसीलिए इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें केसीएल, केवीएल, किरचॉफ्स लॉ लगा करके हमको सर्किट को सॉल्व करना है और व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन फाइंड करना है। एक बार फिर से हम लोग वह नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क बनाने के लिए हम आपको क्या सिखाए थे कि ऐसा 4 बिंदु ले लेंगे और चारों के बीच में रेसिस्टेंस लगा देंगे। नाम इसका लिख देते हैं ए बी सी डी। ए और सी के एक्रॉस हम लोग बैटरी जोड़ते हैं। फिर इस बैटरी से एक स्विच जोड़ा जाता है। और जो बी और डी के एक्रॉस हम लोग जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर। ये हमारा नेटवर्क है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ईएमएफ ई ले लिए। अब देखो, जैसे ही ये स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे तो इस सेल से करंट निकलेगा आई। हम आप लोगों को बताए थे रेसिस्टेंस का नाम पी क्यू आर एस और आर को वेरिएबल बताए थे। आई करेंट ए पॉइंट पर आकर के 2 भाग में बटेगा, एक बी की ओर जाएगा, एक डी की ओर जाएगा। हम बी की ओर जाने वाले करंट को ले लिए I1, तो डी की ओर जाने वाला करंट I2। तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी सर्किट के किसी पॉइंट पर सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। किसी पॉइंट पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो इस ए पॉइंट पर आई करंट आ रहा है और I1 I2 जा रहा है, तो हम कहेंगे I बराबर I1 प्लस I2। करेंट का लॉस नहीं होता है। अब देखो, यह ए पॉइंट से बी तक कितना करंट पहुंचेगा I1। अब यह I1 जो है फिर से 2 भाग में बट रहा है। हम मान ले रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट है Ig, तो इधर कितना करंट जाएगा I1 माइनस Ig। अब डी पॉइंट पर देखो, गैल्वेनोमीटर से होते हुए करंट आया Ig और ए से डी की ओर करंट आया I2। निकलने का एक ही रास्ता है, एस से निकलेगा। एस से कितना करंट निकलेगा I2 प्लस Ig, क्योंकि इधर से I2 आ रहा है, उधर से Ig आ रहा है। निकलेगा, जितना करंट आएगा उतना ही करंट निकलेगा। अब सी पॉइंट पर देख लिया जाए, इधर से करंट आ रहा है I1 माइनस Ig, इधर से करंट आ रहा है I2 प्लस Ig। देखो Ig कैंसिल हो गया, I1 प्लस I2 बराबर I। यानी कि सर्किट में जितना करंट इंटर हुआ उतना ही करंट आउट हो गया। तो हम कहेंगे कि हमने केसीएल सही लगा दिया। अब आपको केवीएल कैसे लगाना है इसका टेक्निक समझना है। अब इसमें लूप देखो कौन कौन सा है। हमको बैलेंस कंडीशन पता करना है, तो बैलेंस कंडीशन का मीनिंग क्या हो गया कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी कि बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो,
हमको इसमें केवीएल लगाना है, अप्लाइंग केवीएल इन लूप। देखो लूप का नाम देखो, ए बी डी ए, जहाँ से चलें अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो उसको लूप कहेंगे, क्लोज्ड लूप कहेंगे। अब ए बी डी ए को देखो, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ए से करंट जाएगा बी पर, बी से डी पर, डी से ए पर, यह क्लोज लूप बन सकता है। तो हम लोग इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं कि हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी मान सकते हैं, ये हमारा माना हुआ दिशा है। वास्तव में करंट ऐसे फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे करंट फ्लो कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम मान सकते हैं। तो आपको देखो पी रेसिस्टेंस में कितना करंट है, I1। इस लूप में देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, P है, G है और R है। P में कितना करंट है, I1। G में कितना करंट है, IG। R में कितना करंट है, I2। अभी डायरेक्शन नहीं देखना है, ये करंट फ्लो कर रहा है। और वास्तव में करंट जा रहा है किधर, A से B की ओर, A से D की ओर, B से D की ओर। और हमने माना है कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इंपॉर्टेंट बात दिमाग में देखो क्या रखना है आपको, अगर माना हुआ दिशा और वास्तविक दिशा सेम रहेगा तो हम लोगों को ईएमएफ लेना है पॉजिटिव। अगर सेम नहीं रहेगा, उल्टा रहेगा, तो लेना है निगेटिव। देखो ये सब बात आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा, यही आपको समझना है। केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे यही सीखना है। अगर रियल डायरेक्शन और एज्यूम्ड डायरेक्शन सेम रहेगा तो ईएमएफ पॉजिटिव, नहीं तो ईएमएफ निगेटिव लेना है। फिर से सोचिए, अगर वास्तविक दिशा, वास्तव में जिधर करंट जा रहा है और हमारा माना हुआ दिशा सेम रहेगा तब ईएमएफ पॉजिटिव, नहीं तो ईएमएफ निगेटिव। अब देखो यहाँ पर यह I1 करंट किधर जा रहा है, A से B की ओर, और हमने जो माना है उसमें भी करंट जा रहा है A से B की ओर, तो ईएमएफ हो गया I1 इंटू P प्लस में। अब देखो G में करंट किधर जा रहा है, B से D की ओर, वास्तव में और हम जो माने हैं उसमें भी करंट किधर से किधर जा रहा है, B से D की ओर, तो हम लिखेंगे प्लस IG इंटू G, लिख सकते हैं। अब तीसरा एलिमेंट कौन सा है, R। वास्तव में किधर करंट जा रहा है, A से D की ओर, लेकिन हम जो मान रहे हैं वह किधर जा रहा है, D से A की ओर। उल्टा डायरेक्शन हो गया, यहाँ लिख देंगे माइनस I2 इंटू R बराबर 0। और यही केवीएल का कहना है। इक्वेशन 1 ले लीजिए इसको, कि किसी बंद पाथ में, किसी बंद लूप में, किसी बंद पास में कुल ईएमएफ 0 होता है। इस लूप में बैटरी नहीं है, केवल रेसिस्टेंस है। हम आपको बताए थे रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना, I इंटू रेसिस्टेंस, करेंट इंटू रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस P, करेंट I1। इसका रेसिस्टेंस G, करेंट IG। इसका रेसिस्टेंस R, करेंट I2। अब हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग केवीएल इन लूप। अब देखो हम मान रहे हैं कि करेंट BCDB में जा रहा है, BCDB, यह लूप हो गया। फिर से एक बार मान लिए क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं, BDCB, कुछ भी मान सकते हैं। आप एक ही रूल को फॉलो करेंगे कि एज्यूम डायरेक्शन और रियल डायरेक्शन अगर सेम है तो ईएमएफ पॉजिटिव, नहीं तो ईएमएफ निगेटिव।
अब देखो इसमें लगाओ कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें, Q है, S है, G है। इस लूप में Q में कितना करेंट है, I1 माइनस IG। S में कितना करेंट है, I2 प्लस IG। G में कितना करेंट है, IG। अब देखो हम Q से शुरू करते हैं, तो करेंट का वास्तव में दिशा किधर है, B से C की ओर, और जो हमारा माना हुआ दिशा है वह भी किधर है, B से C की ओर। तो लिखेंगे I1 माइनस IG इंटू Q, लिख सकते हैं क्या। अब देखो अब एलिमेंट आपके पास कौन सा है, S। अब यहाँ सोचो वास्तव में किधर जा रहा है करेंट, D से C की ओर, लेकिन हम जो मान रहे हैं किधर जा रहा है, C से D की ओर। तो लिखेंगे माइनस I2 प्लस IG इंटू S। तीसरा एलिमेंट कौन सा है, गैल्वेनोमीटर। अब देखो वास्तव में किधर करंट जा रहा है, B से D की ओर, लेकिन जो हम मान रहे हैं वह किधर जा रहा है, D से B की ओर। तो माइनस लिखेंगे, माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। इसको मान लिए इक्वेशन 2। जिसको KVL लगाने आ गया, समझो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आसान हो गया। KVL में किसको दिक्कत, वीडियो को 2 बार 3 बार पॉज कर करके देखें कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, फिर अपने मन से एक बार आप लोग क्लॉकवाइज ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ले, जैसे भी लेना है। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए कि अगर रियल डायरेक्शन और एज्यूम डायरेक्शन सेम रहेगा तो EMF पॉजिटिव, नहीं तो EMF निगेटिव। अब हम लोगों को निकालना है बैलेंस्ड कंडीशन। तो एट बैलेंस्ड कंडीशन IG इज इक्वल टू 0। बैलेंस्ड कंडीशन आपको हम क्या बताए कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर वाले रेसिस्टेंस से, यानी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करे, तब हम लोग कहते हैं इसको बैलेंस्ड कंडीशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले यहाँ तक का बात लिखिए, मिटा देते हैं। अच्छा, अब इस IG बराबर 0 को हम लोग इक्वेशन 1 में रखें। फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो हमको 1 इक्वेशन दिख रहा है जिसमें IG बराबर हमको लिखना है 0। तो क्या लिखेंगे, I1P प्लस, देखो IG की जगह पर 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस I2R बराबर P, सॉरी 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, I1P बराबर I2R, या लिख दें I2 बाई I1 इज इक्वल टू, या I1 बाई I2 कर दें क्या, चलो I1 बाई I2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वही आएगा। फिर से देखते हैं इसको, इक्वेशन 1 में IG बराबर 0 लिखो, तो क्या हो जाएगा, I1P माइनस I2R बराबर 0, या I1P बराबर I2R, I1 बाई I2 इज इक्वल टू R बाई P। I2 बाई I1 बराबर भी लिख सकते थे, P बाई R होता, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन 3 मान लिया जाए। अब IG बराबर 0 को हम लोग इक्वेशन 2 में लिखें। फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो I1 माइनस 0 तो I1 ही बचेगा, I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0, या I1Q बराबर
I2S, यहाँ से हम लोग I1/I2 बराबर S/Q लिख सकते हैं, इक्वेशन 4। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 का LHS बराबर, तो RHS भी बराबर R/P इज इक्वल टू S/Q, या इसको ऐसा लिख सकते हैं PS बराबर QR, या P/Q इज इक्वल टू R/S। This is the balanced condition of Wheatstone bridge। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन P/Q इज इक्वल टू R/S, P/Q इज इक्वल टू R/S, या P/R इज इक्वल टू Q/S। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सब लोग और लिखिए। तो जहाँ पर भी आपको 5 रेसिस्टर 6 रेसिस्टर का नेटवर्क दिखे तो आप उसको व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। हमेशा ऐसा ही नेटवर्क नहीं दिया जा सकता है। जहाँ पर भी आपको एक साथ 5-6 रेसिस्टेंस दिखे, हम लोग उसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में, और चेक करेंगे कि यह बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। बैलेंस्ड है तो बहुत आसान हो गया। अब देखो क्या होगा, अगर बैलेंस्ड रहेगा तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो इसका सर्किट में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब P और Q हो जाएगा सीरीज में, R और S हो जाएगा सीरीज में, फिर यह दोनों हो जाएगा पैरेलल में। आसानी से नेटवर्क सॉल्व हो जाएगा। बैलेंस्ड कंडीशन में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये 5वें रेसिस्टेंस यानी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। P/Q इज इक्वल टू R/S। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ के नियमों को लिखें तथा व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड कंडीशन को प्राप्त करें। यह आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक दूसरा टेक्निक भी आपको हम सिखा देते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन हम लोग कैसे निकालते हैं। मेथड 2, जो मेथड आपको आसान लगेगा उसको सॉल्व करिएगा। मिटा दें इसको। देखो हमारे पास नेटवर्क यही है, इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। यह बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो हम ए पर का पोटेंशियल मान लिए V और C पर का पोटेंशियल मान लिए 0, तब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस V-0 बराबर V। यानी कि यह बैटरी जो है V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब B पर का पोटेंशियल हम मान लिए X, तो D पर का भी पोटेंशियल मानना होगा X। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, तभी गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा। एट बैलेंस्ड कंडीशन, संतुलित अवस्था में VB इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू X मान लिए। जितना B पर पोटेंशियल उतना ही D पर पोटेंशियल, और मान लिए हम कितना VX। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल X, पोटेंशियल ड्रॉप कितना P इंटू I1। तो ऐसा लिखेंगे V-X बराबर I1 इंटू P। देखो V-X इज इक्वल टू I1 इंटू P। सेल वाले चैप्टर में ऐसा कॉन्सेप्ट लगाए थे हम लोग।
अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसको इक्वेशन 1 मान लिए। x माइनस जीरो इज इक्वल टू क्यू इंटू I1 क्योंकि इधर Ig का मान 0 कर दिए हैं, Ig में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो जितना I1 इधर उतना ही I1 इधर, I1 माइनस 0 बराबर I1, Ig बराबर है 0। x माइनस 0 इज इक्वल टू I1 क्यू लिख सकते हैं या क्यू I1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो v माइनस एक्स इज इक्वल टू I2 इंटू R। ये सबसे आसान मेथड आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पर x माइनस 0 इज इक्वल टू I2 इंटू S लिख सकते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3 v माइनस एक्स बाई v माइनस एक्स बराबर I1P बाई I2R लिख सकते हैं क्या? देखो ये कट के हो गया 1। और एक काम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 बाई 4 x माइनस 0 x हो गया, q इंटू I1 और इधर भी x हो गया, I2 इंटू S, x कट के 1 हो गया। इसको इक्वेशन 5 मान लिए, इसको 6 मान लिए। अब देखो 5 और 6 का जो LHS है वह 1 है। 5 और 6 का जो LHS है वह 1 है, तो हम लोग इसको क्या करें, इक्वेशन 5 एंड 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 I1P बाई I2R इज इक्वल टू I1Q बाई I2S। देखो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, यह हो गया P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S, या इसको लिख सकते हैं P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले यहां तक का इक्वेशन 6 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक का कॉपी में लिखिए आराम आराम से एकदम, उसके बाद फिर यहां से लिखिए। और यही व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन है। तो जहां पर भी आपको 5-6 रेसिस्टेंस नेटवर्क में दिखाई दें, तो आप वहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मिटा दें। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले क्लास में मीटर ब्रिज पढ़ेंगे और उसके अगले क्लास में पोटेंशियोमीटर पढ़ के इस चैप्टर का थ्योरी हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर न्यूमेरिकल बना करके यह यूनिट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक यू।